दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन हम कैसे देख सकते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल का जो कार्य है ये एक बार नहीं, आपको हर महीने करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए यह बेहतर होगा कि एक बार हम UPPCL की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन कर लें, यानी एक बार हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और जब आप UPPCL की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर और भी बहुत सारी जानकारियां आप UPPCL की वेबसाइट से ले सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बिजली से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां, जैसे में पुरानी जो बिल आपने पे की होगी, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां यदि आप UPPCL की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि UPPCL की वेबसाइट पर मोबाइल के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो इस समय आपकी इस वीडियो में हमारे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यदि आप हमारी मोबाइल में नीचे की ओर अगर ध्यान देंगे तो एक गोल सर्कल ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई देगा। इस गोल सर्कल के अंदर जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसको हम गूगल क्रोम कहते हैं। यह गूगल क्रोम लगभग हर मोबाइल में होता है। तो आप अपने मोबाइल में इस गूगल क्रोम के एप्लीकेशन को सर्च करके और इसको क्लिक करके ओपन कर लें। चलिए हम अपने इस गूगल क्रोम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमारी मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। इसमें यह जो हिस्सा है, जो ब्लिंक करता हुआ हिस्सा है, इसको हम सर्च बॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों, हमको इस सर्च बॉक्स में google.com लिखकर सर्च करना है। जैसे ही google.com लिखकर सर्च करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। आपको यहाँ पर UPPCL लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप UPPCL लिखकर सर्च करेंगे, गूगल आपको कुछ साइटें जो UPPCL से संबंधित जानकारी देता है उसके लिंक प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है upenergy.in, यह UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, UPPCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यह आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे आपको कंज्यूमर कॉर्नर मिल जाएगा। इस कंज्यूमर कॉर्नर में पहला ऑप्शन है बिल पेमेंट का, और इस बिल पेमेंट को कुल 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारे लिए ऊपर के जो 2 ऑप्शंस हैं वह फिलहाल इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप अर्बन एरिया से हैं, यानी आपने जो बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है वह शहरी क्षेत्र में है, तो आपको पहले ऑप्शन को यानी बिल पेमेंट अर्बन को सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यदि आपने अपनी बिजली का कनेक्शन रूरल एरिया में लिया है, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो बिल पेमेंट रूरल एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब चूंकि दोस्तों हमारी जो बिजली है वह रूरल एरिया को बिलोंग करती है, तो हम इस रूरल एरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए, हमने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर है क्या कि पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब दोस्तों, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालना पड़ता है। लेकिन हम अपने इस वीडियो में जानते हैं कि सबसे पहले UPPCL की वेबसाइट को रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकें इसलिए हम इसे जूम कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह वही स्क्रीन है लेकिन जूम हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए नीचे की ओर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। इसको भी जूम कर लिया जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट नंबर का। दोस्तों, जब आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो आपको कनेक्शन लेने के साथ ही एक अकाउंट नंबर UPPCL के द्वारा बना दिया जाता है। आप जो बिल जमा करते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन आपके होते हैं आपके इसी अकाउंट नंबर के थ्रू होते हैं। अब दोस्तों, यदि आप अपने बिजली के किसी भी बिल पर देखेंगे, आपने बिल जमा किया हो या UPPCL के द्वारा आपके घर पर कोई बिल भेजी गई हो, आपके हर बिल में यह अकाउंट नंबर मिल जाएगा। यह जो अकाउंट नंबर होता है यह 12 डिजिट का होता है।
होता है। तो इस पहले ऑप्शन में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। यह जो दूसरा ऑप्शन है, यह दूसरा ऑप्शन होता है सर्विस कनेक्शन नंबर का। यदि आप अपने बिजली के बिल पर ध्यान देंगे तो SC नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। यह जो SC नंबर है इसको आपको यहाँ पर फीड करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना पड़ता है और आप जो भी पासवर्ड बनाते हैं उसको स्मॉल और कैपिटल ABCD के फॉर्मेट का मिक्स बनाकर, जिसके अंदर की न्यूमेरिकल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर नंबर होते हैं, इन सभी के मिक्सचर के साथ अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो यह काफी सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है। पासवर्ड की जो संख्या है मेरी राय होगी कि 12 डिजिट या उससे ऊपर के डिजिट में रखिए। कम से कम 8 से 10 डिजिट रखना बहुत जरूरी है। तो एक पासवर्ड आप बना लें और जो पासवर्ड आप बनाते हैं उसी को दोबारा आपको कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पर फीड करना पड़ता है। अब दोस्तों, बिजली का बिल जिसके नाम से है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है मोबाइल का, तो यहाँ पर रैंडम मोबाइल नंबर आपको नहीं लिखना चाहिए। आपने जो अपना मोबाइल नंबर UPPCL के लिए रजिस्टर किया हुआ है, यानी आपने UPPCL में जो भी अपना नंबर दिया हुआ है उसी नंबर को आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी एक मेल ID नोट करनी होगी। जब आप मेल ID नोट कर लेते हैं, अब दोस्तों अगला ऑप्शन आता है सीक्रेट क्वेश्चंस का। अब सपोज दैट ऐसा संभव है कि पासवर्ड बनाने के बाद आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएं। इस पासवर्ड को रिकवर करने के लिए सीक्रेट क्वेश्चंस का ऑप्शन आपके लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट क्वेश्चन आपको चूज करना होता है और उस सीक्रेट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका इच्छित उत्तर आपको यहाँ पर लिखना होता है। जब आप इन चीजों को कंप्लीट कर चुके होते हैं, इसके बाद 2 परमिशन आपको इस UPPCL की साइट को आपको देनी पड़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो मोबाइल का बिल है वह SMS के थ्रू आपको मिले, तो यह जो पहला ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना होता है। यदि आप SMS नहीं चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेल ID पर आपके बिल भेजे जाएं, तो फिर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं अथवा फिर इसको छोड़ सकते हैं। जब इन सारी चीजों को आप कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर यह एक बॉक्स बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के ठीक ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो एक नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि 3, 4, स्मॉल a, स्मॉल c और 8 लिखा हुआ है। यह जो नंबर लिखा हुआ है यह रैंडम नंबर होता है, यह कुछ भी आ सकता है। यहाँ जो भी लिखा है जिस फॉर्मेट में लिखा है, यानी अगर स्मॉल ABCD फॉर्मेट में है तो स्मॉल ABC में, कैपिटल ABC में है तो कैपिटल ABC में, यानी यह जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा आपको यह जो ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है इसमें लिखना होता है। जब आप ऊपर के सभी ऑप्शंस को बारीकी से पढ़कर ध्यान से भर चुके होते हैं, उसके बाद आपको जो UPPCL की वेबसाइट है इसकी जो टर्म कंडीशन है इसको आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिलता है। आप इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए एक रफली तरीके से हम आपको इस फॉर्म को भरकर दिखा देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। अब दोस्तों सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डालते हैं। तो अकाउंट नंबर डालने के लिए यह 12 डिजिट का नंबर है। इसकी जो नंबर्स हैं मैंने इसको चेंज कर दिया है। आखिरी के जो 2 नंबर हैं यहाँ पर मैंने XX लिखा हुआ है, जबकि हमारा जो अकाउंट नंबर है यह टोटल न्यूमेरिकल नंबर होता है। तो आप अपने बिल में से इस अकाउंट नंबर को देखकर अपना सही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करें। ठीक इसी तरह से मैंने यहाँ पर सर्विस कनेक्शन नंबर दिया हुआ है, यह भी चेंजेस है। यह नंबर भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके लास्ट में मैंने XX लिखा हुआ है। आप भी अपने बिजली के बिल के कनेक्शन से सर्विस कनेक्शन नंबर को सर्च करके देख करके आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद मैंने 12 डिजिट का एक पासवर्ड बनाया हुआ है और जो पासवर्ड मैंने बनाया उसी को दोबारा मैंने कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पर नोट कर दिया। अब मेरे बिजली के बिल पर जो मेरा नाम है मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया और फिर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब अगला ऑप्शन है प्राइमरी ईमेल एड्रेस का, तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल ID दे दिया है। अब यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है सीक्रेट क्वेश्चंस, तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार में यह सीक्रेट क्वेश्चंस क्या हैं। तो जैसे ही आप सीक्रेट क्वेश्चंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम, व्हाट इज योर फेवरेट फूड एज ए चाइल्ड, हु इज योर फेवरेट एक्टर। यानी इसमें से जो भी क्वेश्चन चाहें यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपको किसी एक क्वेश्चन को चूज करना पड़ता है। अब आप जिस भी क्वेश्चन को चूज करते हैं
चलिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यह चूज कर लिया माई बेस्ट टीचर कौन है, यानी बचपन में जिन टीचर से मैंने पढ़ाई किया है उसमें बेस्ट टीचर मेरे लिए कौन थे, मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। और जब मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद सीक्रेट आंसर में मैंने अपने जो बेस्ट टीचर हैं मैंने उनके नाम को यहाँ पर नोट कर दिया। ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि एसएमएस मुझे मिले तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेल मुझे मिले तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेकिन आपको इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद में जो इमेज है 3, 4 स्मॉल a स्मॉल c और फिर 8 इसको मैंने नोट कर दिया है और यूपीपीसीएल का जो टर्म कंडीशन है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं कि यूपीपीसीएल के टर्म और कंडीशन क्या है तो यह जो टर्म और कंडीशंस लिखा हुआ है यह थोड़ा सा बोल्ड और नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करके यूपीपीसीएल के टर्म और कंडीशन को पूरा पढ़ सकते हैं। अब चूंकि हम यदि इस पर बात करेंगे तो यह वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी, तो यदि आप चाहते हैं तो टर्म और कंडीशन को पढ़ सकते हैं। जब इन सभी ऑप्शन को आपने बारीकी से भर लिया हो उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए। अब दोस्तों है क्या ना कि मैंने पहले ही अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लिया है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को फीड करने के बाद यह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब दोस्तों है क्या कि मैंने पहले से रजिस्टर कर चुका है तो अब मैं उस ऑप्शन को आपको नहीं दिखा पा रहा हूं और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद आप पाएंगे कि आपका जो अकाउंट नंबर है यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएगा और यूपीपीसीएल की वेबसाइट से बहुत सारी जानकारियां आप ले पाएंगे। वह जानकारियां क्या हैं इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप फ्यूचर की जो जानकारियां हैं उससे भी अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल IOCE को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि उसका यह फायदा होगा ना कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने प्रयास किया है कि हर छोटी चीज को बारीकी से आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी संभव है हो सकता है वीडियो को बनाते समय कोई चीज मुझसे छूट गई हो और वह आपके लिए कंफ्यूजन का विषय हो। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमसे प्रश्न निसंकोच पूछ सकते हैं। मेरा भी प्रयास होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। अब दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और हमारी रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, उस लाइक की बटन पर क्लिक करके हमें प्रमोट करने की, हमें प्रोत्साहित करने की जरूर कृपा करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन वीडियो को बनाते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि हर एक छोटी से छोटी जानकारी भी मैं आपको शेयर करूं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कोई समस्या न आए। दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी होती है। अब जैसे गूगल को कैसे सर्च किया जाता है यह जानकारी लगभग बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसके विषय में नहीं पता है और वह संकोच करते हैं किसी चीज को पूछने के लिए। तो उन लोगों को टारगेट करते हुए मैंने यह छोटी सी जानकारी भी आपको शेयर की है। अब इस वजह से यह वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन फिर भी आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।